एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और रात का टाइम है, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। और मैं जा रही थी चावल फ्राई करने, तो मैं कुछ अलग तरीके से चावल को फ्राई करती हूँ। समझ लीजिए कि वो वेजिटेबल राइस कुछ उस तरह से फ्राई करती हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और मैंने शाम का ब्लॉग आज स्टार्ट किया है। शाम में कोई नहीं है, बच्चे 9 बज रहे हैं, नीचे गए हैं। ऑफिस है नीचे, सोसाइटी की ऑफिस है, वहाँ पे वो लोग पढ़ाई करने गए हैं। तो अभी आएंगे तो उन लोगों को भूख लगेगी। तो मैंने सब्ज़ी वगैरह कट कर लिया है। और ये पनीर का मसाला डालूंगी मैं, तो इसके लिए वो लेकर आई हूँ। और सब्ज़ी मैंने कट करके फ्रीज में रखिया, टमाटर, बीन्स और इसको क्या बोलते हैं, गाजर, ये गोभी और ये शिमला मिर्च और अनियन मैंने वैसे ही फ्रिज में डाल दिया था। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। और मुझे भी भूख लगी है, मैं सोच रहे हैं जल्दी से बना के खा लूँ। और चलिए जैसे बनाऊंगी मैं आप लोगों को बताती हूँ मैं क्या क्या डाल के बनाती हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। सो गाइस, यहाँ पे देखिए कढ़ाई गरम हो गया। उसके बाद मैंने मीठा तेल डाल दिया, ठीक है। आप लोग राई के तेल से भी बना सकते हैं, बट मीठा तेल में मुझे ये चावल फ्राई बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद तेल गरम होने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। जीरा चटकने के बाद अब इसमें थोड़ा सा मैं डालूँगी करी पत्ता। करी पत्ता भी जब चटक जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, उसके बाद मैं हरी मिर्च डालूँगी जितना आपको खाना है। तो मैं इसे खड़े ही बीच में से फाड़ के वही डाल रही हूँ, क्योंकि सिर्फ मैं अपने लिए डाल रही हूँ, बच्चे नहीं खाते, आप लोगों को पता है। तो निकालूंगी तो तीखा नहीं रहेगा। उसके बाद अनियन मैंने काट के रखा था, वो मैंने डाल दिया। और उसके बाद अब ये जो सब्ज़ी है फूल गोभी, उसको मैं डाल के थोड़ा पकाऊंगी, क्योंकि फूल गोभी पकने में टाइम लगेगा। और सब्जियाँ पकानी नहीं है, बस उसमें डाल देना है, ऐसे ही थोड़ा आधा कच्चा रहेगा तभी डालना है। तो थोड़ी सी फूल गोभी पकाने के लिए मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, नमक से जल्दी पकता है। उसके बाद इसको मैं पकाने के बाद मैं ढक दूँगी, थोड़ा देर ढकना है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा टाइम तक ढका था। उसके बाद जब लाल हो गया, उसके बाद जितनी सब्जियाँ थी सब मैं ऐड कर दी हूँ। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हरा मटर, जो मैंने आपको नहीं दिखाया था, तो मैं हरा मटर ऐड कर रही हूँ। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर है, थोड़ा सा मैं डालूँगी, बहुत हल्का सा, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खाते। उसके बाद सेजवान चटनी है, तो वो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। और मैं हल्दी वगैरह इसमें नहीं डालती, मुझे हल्दी चावल फ्राई में डालना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। डला रहता है तो मैं खाना उतना पसंद नहीं करती। उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें नमक थोड़ा सा, ताकि सब जो भी मसाले हैं और नमक है सब सब्जियों में अब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। उसके बाद मैंने आधा वही पनीर का जो मसाला मैंने आप लोगों को दिखाया था, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद थोड़ा टाइम तक मैं इसको ढक दूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक ही ढकना है इसको। तो मैं उतना टाइम तक मैं इसको ढक दूँगी, ठीक है। तो ढकने के बाद अब आगे की प्रोसेस चालू करेंगे। अब इसको खोलेंगे, खोल के देख लेंगे कि मटर वगैरह हो गया है कि नहीं। वैसे हरा मटर थोड़ा कच्चा भी रहता है तो भी अच्छा लगता है। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ बटर। तो अगर आप लोगों के पास बटर नहीं है तो क्या कीजिए, थोड़ा सा हल्का सा आधा स्पून इसमें देसी घी ऐड कर दीजिए। तो मेरे पास बटर है तो मैं बटर ऐड कर रही हूँ। उसके बाद थोड़ा देर मैं और इसको रखूँगी ढक के, और 1 मिनट तक मैंने करीब ढका हुआ था। अब उसके बाद निकाल के अब इसमें चावल जो बना के रखा हुआ है, चावल गीला नहीं होना चाहिए, तो वो चावल ऐड करना है इसमें, ठीक है। तो देखिए मेरा चावल हो गया था, तो मैं ये चावल डाल देती हूँ। और उसके ऊपर थोड़ा सा इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें थोड़ा सा डाल देंगे धनिया पत्ती,
ठीक है। धनिया की पत्ती, इसमें ठंड की सीज़न चल रही है तो ठंडी में तो धनिया की पत्ती वगैरह तो बहुत ज़्यादा मिलता है और खाने में भी अच्छा लगता है, तो मैं इसमें धनिया की पत्ती अब ऐड कर रही हूँ। ठीक है। और 10 से 15 मिनट आपको इसको चलाते रहना है और थोड़ा सा आंच तेज करके इसको ऐसे ही चलाना है। उसके बाद आपका चावल फ्राई रेडी हो गया। ठीक है। तो अब आर्या को भूख लगी है, मैं आर्या को दे रही हूँ खाने के लिए। उसके बाद मैं अपने लिए लूँगी और मुझे भी भूख लगी है, आरव ने नहीं खाया। ठीक है। अब इसमें मैं अपने लिए निकाल रही हूँ, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। और थोड़ा सा सुबह का जीरा आलू बचा था तो मैं ले लिए और एक कचौड़ी। तो इसमें मैं थोड़ा सा नींबू डाल के उसके बाद मैं एक कचौड़ी के साथ जीरा आलू खाऊंगी। और उसके बाद आइए आप लोग भी खा लीजिए और खाने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। तब तक बाय। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मैं खाना खा के उठी हूँ अभी को और रात के 10 बजने वाले हैं। ठीक है। अब बर्तन साफ़ करना है, किचन पोंछना है, तो मैं रात को ही बर्तन साफ़ करती हूँ, किचन पोंछती हूँ। तो अरे गई है, मैं बोली कि सामान हटा बढ़ा लो तो उसके बाद मैं कर लूँगी और कॉफ़ी बना के दे दो, तो कॉफ़ी आ जाए पी लो, उसके बाद चलूँगी बर्तन साफ़ करने। ठीक है। तो और बताइएगा आप लोग कैसे हो। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। देख रही थी कि दरवाजे की कड़ी लगी है कि नहीं लगी है। वैसे तो यहाँ पे कोई चांस नहीं है किसी को आने का, और लेकिन मैं सोचती हूँ कि लापरवाही थोड़ी सी भी नहीं करनी चाहिए। वो कैसे कहावत है ना, लापरवाही घटी दुर्घटना घटी, वही हाल हो जाता है। तो इसके लिए तो कड़ी नहीं लगी है। लोग अभी को आए हैं, आके आ रहे, खाना खा रही है और पढ़ाई कर रहा है, आधा ही लिख के आया था। तेलुगु पूछ रहा है, मुझे तेलुगु आती नहीं, तो मैंने कहा खा लेगी तो उसके बाद पूछ लेना। ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद, बर्तन साफ करते टाइम। ठीक है। तब तक बाय बाय। सो गाइस, यहाँ पे देख लीजिए कॉफ़ी बन के आ गया है। आर्या बना के लेके आ गई है और इसमें नींबू मुझे लग रहा है नहीं डाली है, तो मैं ऊपर से नींबू डाल ले रही हूँ। वैसे मैं इसको बोलती हूँ कि कॉफ़ी बनाते टाइम ही नींबू डाल दिया करो, लगता है भूल गई तो मैं डाल ली। आइए आप लोग भी गर्मा गर्म कॉफ़ी हमारे साथ पी लीजिए, बिना शक्कर वाला और बिना दूध वाला। ठीक है। क्योंकि मैं वैसा ही पीती हूँ, तो इसके लिए आप लोगों को वैसा ही पीने के लिए इनविटेशन दे रही हूँ। ठीक है। और पीते पीते मैं टीवी देख रही थी, क्योंकि मुझे कुछ खाती हूँ या कुछ पीती हूँ ना, तो मुझे टीवी मतलब नशा लगा रहता है, पता नहीं क्यों। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या? ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में, तब तक बाय। कॉफ़ी भी फिनिश हो गया। ठीक है। चलिए बर्तन साफ करना बाकी है, बर्तन साफ करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में मैं अब साफ़ करूँगी गंदे जूठे बर्तन। और रात में बर्तन धो लेना चाहिए, क्योंकि रात में अगर सिंक में बर्तन रहता है तो कॉकरोच वगैरह हमला भी कर सकते हैं। तो बर्तन साफ़ सुथरा होना चाहिए, किचन एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। इससे क्या होता है कि घर में लक्ष्मी का भी वास होता है। शाम को ही सब कुछ साफ़ सफाई रखना चाहिए और गैस के नीचे जूठा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ हमेशा याद रखना। और जो गैस होता है ना, उसके नीचे बिल्कुल भी जूठा नहीं होना चाहिए। रात में एक भी चावल नहीं गिरा होना चाहिए। तो ये सब बातें मुझे मेरी दादी वगैरह बताती हैं, तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ। इसके लिए शाम को ही गैस वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, बर्तन साफ़ कर लेती हूँ और झाड़ू लगाती हूँ। तो कचरा बाहर नहीं रखती रात को। तो छोटी छोटी चीज़ें
सोचनी चाहिए, रखनी चाहिए, करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो इन सब बातों पे ध्यान नहीं देते, उनको ये सब ढोंग लगता है। बट मैं ये सब करती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ, कुछ ना कुछ हर वीडियो में बताती रहती हूँ। तो आप लोग बताइए कि आप लोग ये सब करते हो, मानते हो कि नहीं। और मेरा बर्तन भी हो गया क्लीन। अब देखिए मैं दूध उबाल रही हूँ, इन दोनों को दूध देने के लिए गुनगुना कर रही हूँ। ठीक है, और दूध मुझे थोड़ा इसमें कमी लग रहा है, तो थोड़ा दूध फ्रिज में से और निकाल लेते हैं। और इसमें मलाई है, और मैं घर पे घी बनाती हूँ, तो घी मैं कैसे बनाती हूँ और भी मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। पहले मेरा ये जो छोटी कढ़ाई है ये भर जाए, क्या बोलते हैं, मलाई से। दूध की जो मलाई होती है ना, उसको उतार के ऊपर का उसको रखते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को आगे का जो प्रोसेस है उसको मैं, जब ये मेरा भर जाएगा तो मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो हाथ धो लेती हूँ। देख रही थी कि दूध गुनगुना हुआ है कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म इन लोगों को दूध नहीं देना है। बच्चे हैं तो गुनगुना दूंगी तो जल्दी जल्दी पी लेंगे और सोने की तैयारी भी करेंगे। आरों ने तो खाना भी नहीं खाया, तो फिर से मैं चेक करने लगी। और ये देखिए आरों का बुक है, फेंका हुआ था तो मैंने उठा के ऊपर रख दिया, तो गुनगुना हो गया है। और चलिए लेकर चलते हैं इन दोनों के लिए दूध। और इसको डाल दूंगी सिंक में और पानी भर दूंगी, क्योंकि पानी भर दूंगी तो जो दूध लगा हुआ रहता है तो अपने आप ये फूल के ऊपर आ जाएगा और साफ़ करने में भी बर्तन आसानी रहेगी। ठीक है, तो चलिए लेके चलती हूँ इन लोगों के लिए दूध। तो ये देखिए दूध लेके आ गई। और अरे मेरा ना पैर में जो नाखून है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। वो थोड़ा सा एक साइड से शायद टूट गया है तो दुख रहा था, तो मैंने कहा मैं काट लेती हूँ। रात को इसे नाखून काटना तो नहीं चाहिए, लेकिन सब उल्टे पुल्टे काम हो रहे हैं आज। और नाखून काट के घर में रखना भी नहीं चाहिए, घर में कलह बढ़ता है। तो ये सब चीज़ भी जानना चाहिए। और लेकिन मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी तो मैंने कहा मैं काट ही लेती हूँ। ठीक है, तो मैं काट के सब जितना नाखून गिरा था वही उठा रही हूँ। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में, तब तक बाय। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। रात को नाखून तो नहीं काटते हैं, बट मेरा ना चुभ रहा था नाखून, तो इसके लिए मैं देखिए मैंने काटा है। अब मैं इसको फेंकने जा रही हूँ, क्योंकि घर में नाखून काट के नहीं फेंकते, वो भी रात को तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो मैं अपने बालकनी से फेंक देती हूँ। ठीक है, तो चलिए रात हो गई है और सोने की तैयारी होगी। ठीक है, चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और देख लीजिए मेरे भगवान जी का मंदिर, मैं इसमें सोच रही हूँ पर्दा लगाने के लिए। मैं कपड़ा खरीद के लाऊंगी तो मैं इस मंदिर में ना पर्दा लगाऊंगी। और थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह करना है। बहुत दिन से सोच रही हूँ पर जा ही नहीं पा रही हूँ। जाऊंगी तो फिर लेके आऊँगी, फिर लाइटिंग करूँगी। ठीक है, तो अब शाम का मेरा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। चल रही हूँ, बच्चों को सुलाऊंगी, 10:30 बज गया है। दूध दी हूँ पीने के लिए, पी लेंगी उसके बाद सुला दूँगी। और ये देखो ये आ गया। नींद आ रही क्या बेटा? नहीं। तो भूख लगी है? तुम खाना नहीं खाया है, जाओ ले लो, वहाँ ढक के रखी हूँ फ्रेंड। इसको मैं खाना दे रही थी, नहीं खाया तो मैंने ढक दिया था। अभी मैं सोच रही थी फ्रिज में रखने के लिए, अच्छा किया नहीं रखी, नहीं तो फिर से गर्म करना पड़ता। अब इस समय थोड़ा सा सर्दी वाला मौसम चालू हो गया है तो बच्चों को ठंडा चीज़ नहीं देते, तो इसके लिए मैंने कहा मैं रख देती हूँ, बाद में खाएंगे। ये देखो ये भी आ गई है। ठीक है, तो मैं अपने ब्लॉग का एंडिंग यहीं पे करती हूँ और मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को बिना स्किप किए प्यार से देखिएगा। बाय बाय।